निशा ने 25 पुस्तकों को 2000 रुपये में खरीदा और 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस याद करो। क्लियर है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपके लिए। 25 पुस्तकों को 2000 में खरीदा, 5 पुस्तकों के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हुआ, तो 25 में से 5 घटा देना है, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20, तो 20 यूनिट बराबर हो गया 2000, तो 1 यूनिट बराबर 100। तो यही होगा हमारा आंसर। जी हाँ, यही होगा हमारा आंसर। लेकिन ये आपके लिए समझ में नहीं आया होगा अगर, तो मैं इसकी डिटेल मेथड बताता हूँ, जो कि 2 डिटेल मेथड हैं, उनसे आपके लिए ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। हाँ है ना। और इसमें करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कि मैंने बताया है अभी समझ में भी नहीं आया हो, लेकिन बाद में आ जाएगा। तो नमस्कार छात्रों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की सेकेंड क्लास, जो कि फर्स्ट क्लास थी उसमें वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है सेकंड में वस्तुओं वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि होता क्या है जनरली ये क्वेश्चन डाउट में गलत हो जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन है, निशा ने 25 पुस्तकों को 2000 रुपये में खरीदा, 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। हम मान लेते हैं, माना एक पुस्तक का एसपी एक्स है, तो 25 पुस्तक का एसपी कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा। बस यहाँ से हम रख देंगे वैल्यू फॉर्मूले में, प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो यहाँ से एसपी माइनस सीपी। अगर प्रॉफिट निकालना है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। प्रॉफिट कितना है, एक पुस्तक का एसपी एक्स है सेलिंग प्राइस, और जो हमको लाभ हुआ है वो 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5x। और 25 पुस्तकें हमने खरीदी हैं, तो 25 ही हमने बेची होंगी, तो कितने की 25x की बेची होंगी। जबकि 25 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 2000 है। बस हो गया काम। यहाँ से इसका पक्षांतर जब आप करेंगे तो ये बचेगा माइनस 20x बराबर माइनस 2000। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, 100 रुपये आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ इस क्वेश्चन को समझने का। दूसरा तरीका और मैं इसी को बताता हूँ आपके लिए, जो कि अनुपातिक है या कंपेयर करने से रिलेटेड है। ठीक है। फिर उस दोनों के इस तरीके के बाद और उसके बाद में मैं आपके लिए डायरेक्ट बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना 2000, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, एक पुस्तक का सीपी बराबर 2000 बटे 25। तो इससे हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। 2000 बटे 25 से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 80 रुपये आ जाएगा। एक पुस्तक का क्या होगा क्रय मूल्य 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है। बस यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हुआ है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 5 एसपी, ऐसा ही हुआ है ना, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, के मतलब होता है गुणा। तो 5 एसपी जो सेलिंग प्राइस बेची हुई है, कितनी वस्तुएं बेची हुई हैं 25 एसपी है ना। और जो खरीदा हुआ है वो कितनी वस्तुएं खरीदी होंगी हमने 25 सीपी, 25 ही हमने परचेज की होंगी, खरीदी होंगी। क्लियर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, एसपी इस साइड ले आएंगे, हाँ है ना, इसको इस साइड ले आएंगे, तो कितना बचेगा 25 में से 5 घटाओगे माइनस 20 एसपी बचेगा, और माइनस 25 सीपी, माइनस माइनस प्लस एसपी अपॉन सीपी। एसपी कितना है 25 और सीपी कितना आ जाएगा 20। इसको हल करेंगे जब 5 बटे 4, तो एसपी आया 5 यूनिट के बराबर और सीपी आया 4 यूनिट के बराबर। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य है 80, कितना गुना है इसका ये, कितना गुना है इसका ये 20 गुना है। तो इसका भी हम जब 20 गुना कर रहे होंगे तो जो 100 रुपये आएगा वो क्या हो जाएगा, एक ही वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हाँ है ना। ये तो थे दोनों मैंने आपके लिए बताए हुए, डिटेल मेथड बताए हुए हैं। इसी में जो सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है। जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये है, और इनको बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमको लाभ हो रहा है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। जब 25 खरीदे हैं तो 25 ही बेची होंगी। जब 25 वस्तुएं बेची ही आ रही हैं तो 5 के बराबर क्या हो रहा है, 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है, तो इस सेलिंग में से ये प्रॉफिट घटा देंगे। क्लियर है। तो क्या आ रहा होगा
1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 20, और 20 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 2000, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो रहा है 100 रुपये। यही क्या होगा एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाए। ये है अब डायरेक्ट तरीका आपका, है ना। और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक ही क्वेश्चन में लगेगा, ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में ये तरीका लग रहा होगा, जो कि मैं आगे आपको बताने भी वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्किप करूँगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो भी इस टाइप के हैं। अगला क्वेश्चन है, अमित ने 21 पुस्तकों को 4200 रुपये में खरीदा और 7 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा, तो एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस ज्ञात करो। 21 पुस्तकों को 4200 में खरीदा है, तो 21 माइनस 7 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 7 इसमें से घटा देना। 21 में से 7 घटाओगे 14, और 14 यूनिट बराबर कितना 4200, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 300। लीजिए हो गया आंसर। यही क्या होगा एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया कि आप सेकेंडों में पढ़ते साथ ही कर पाएंगे। अब अगर आपको लगता है कि इसकी भी आपको डिटेल मेथड चाहिए तो आप वीडियो में थोड़ा सा रिवर्स जाएं और उन चीज़ों को देखें। अगला क्वेश्चन है जो कि इसी पैटर्न पर थोड़ा सा हटके है या फिर लेवल बढ़ा दिया गया थोड़ा। एक पुस्तक की 12 प्रतियां, कितनी 12 प्रतियां मतलब कॉपी होता है, 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक प्रति का क्रय मूल्य ज्ञात करो। प्रति का मतलब कॉपी, एक प्रति का क्या बताना है हमको क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले मैं अगर इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट बात करूं तो 12 प्रतियां 1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां से डायरेक्ट 12 प्लस 3 बराबर 15 यूनिट, और 15 यूनिट बराबर 1800, तो 1 यूनिट बराबर यहां से जो भी हम निकालेंगे वो आएगा 1 प्रति का क्रय मूल्य। जी हाँ, ये आएगा 1 प्रति या 1 कॉपी का क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ना करके पूरा डिटेल में समझना चाहें तो समझने के लिए कुछ नहीं, ये दोनों तरीके जो मैंने एक अनुपातिक बताया था आप वहाँ से भी कर सकते हो, और जो मैंने आपके लिए फॉर्मूले वाला बताया था वहां से भी कर सकते हो। अनुपातिक जो है इसमें लिखा है एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 में बेचने पर 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 12 प्रतियां 1800 में हमें 1 प्रति का लास्ट में क्रय मूल्य बताना है, तो हम क्या करेंगे एक ही प्रति का अपन स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो 1 प्रति का SP 1800 बटे 12, तो ये कितना हो जाएगा 150 रुपये। ये कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, 1 प्रति का सेलिंग प्राइस। यहाँ से हम उसी फॉर्मूले में हमारे फिर से वैल्यू रख दे रहे होंगे SP माइनस CP, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हुआ है 3 प्रतियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 प्रतियों के मतलब गुणा 3 CP बराबर प्रॉफिट हुआ है। SP कितना है हमारा 12 प्रतियां हमने बेची हुई हैं, तो 12 SP, और CP खरीदी भी तो 12 ही होंगी ना, तो 12 CP। यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, इसका पक्षांतर इधर करोगे तो ये होगा 15 CP प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर 12 SP। 5 से 15, 3 का 4 गुना 12 CP बटे SP। CP कितना है 4 है और SP कितना है 5 यूनिट। CP कितना आया हुआ है 4 यूनिट और SP कितना आया हुआ है 5 यूनिट आया हुआ है। तो जो हमारा CP दे रखा था, क्लियर है, वो कितना SP दे रखा है ना हमारा, तो SP कितना है 150 रुपये है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 30, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा 120 रुपये, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, इतना ही आया हुआ था। एक तरीका तो यह है अनुपातिक वाला, एक जो मैंने आपके इसके पहले वाला बताया था वो भी लगा सकते हो। कोई भी तरीके से करोगे आपका आंसर यही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको 3 तरीके बताए हुए हैं। 3 तरीकों में सबसे बेहतर कौन सा है, जो ट्रिकी मेथड है वो वाला। और देख लेते हैं क्वेश्चन इसी में। 14 घड़ियां प्रत्येक को 14 घड़ियों में से प्रत्येक को 450 रुपए के समान सेलिंग प्राइस पर बेचा जाता है, तो 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य बताएं। अब देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है 14 घड़ियों में से प्रत्येक को 450 में, अगर 14 घड़ियों में से प्रत्येक को 450 में खरीदा गया है तो 14 टोटल कितने की खरीदी गई होंगी 450 गुणा 14 की। क्लियर है, यहाँ से CP प्लस P
प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, हाँ है ना। तो सीपी कितना है 14, ठीक है, या 14x मान लेंगे, और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे लिए 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, तो 18 यूनिट बराबर एक घड़ी का क्रय मूल्य है कितना, एक घड़ी का क्रय मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य है कितना एक घड़ी का 450, तो 450 गुणा 14, तो यहाँ से 18 यूनिट बराबर ये हो गया 6300, तो एक यूनिट बराबर आ गया 350 रुपये। जी हाँ, तो एक घड़ी का जो सेलिंग प्राइस, सॉरी क्या कॉस्ट प्राइस होगा, एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 350 रुपये हो जाएगा। एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 350 रुपये हो जाएगा। आपको अगर करना है इसी क्वेश्चन को तो आप उसी तरीके से कर सकते हैं जो कि मैंने आपके लिए पिछले वाले बताए हुए हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको इसी में हानि वाला और बता देता हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन कैसे थे, प्रॉफिट वाले थे सभी क्वेश्चन, अगर इसमें हानि वाला आ जाए तब आप कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। जी हाँ, एक गेंद का कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इस वाले में हमने ऐड किया हुआ था, इसके पहले वाले और इससे पहले वाले में माइनस किया हुआ था, तो इसमें हमें करना है केवल माइनस। 17 में से कितना घटा देंगे हम 5 बराबर 12 यूनिट, और 12 यूनिट बराबर कितना होगा 720, और एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 60 रुपये। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। और अगर कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन जो भी बनते हैं मैंने उसके आपको सभी टाइप भी बता दिए हैं और सभी तरीके से उसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो 1-2 बार वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखिए। थैंक यू।